जम्मू कश्मीर में 32 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। शोपियां, सोपोर, पुलवामा और कुपवाड़ा में रेड की है। बारामूला और कठुआ में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों की मदद कर रहे थे ये ओजीडब्ल्यू के खिलाफ एक्शन हुआ। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ के ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई की है। पहलगाम हमले के बाद 100 से अधिक ऐसे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो यह बड़ी कार्रवाई अब तक की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शोपियां जिले सहित दक्षिण कश्मीर में 32 स्थानों पर छापेमारी की है। आतंकवाद से संबंधित मामलों में छापेमारी हुई और इसके अंतर्गत शोपियां जिले के रेवन में बिलाल अहमद डार के घर पर, नीलदूरा शोपियां में जहांगीर अहमद भट्ट के घर पर और चाकू शोपियां में बिलाल अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी हुई है। विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले को भी एनआईए द्वारा जांच उस पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शोपियां के अलावा पुलवामा, कुलगाम और साथ ही बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में छापेमारी चल रही है। लश्कर, जैश और हिजबुल के साथ टीआरएफ के ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी दबोचा जा रहा है। ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में भी इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के छिपे होने की छापेमारी जो है अब इन पर चल रही है। सीधा खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी रोहिल मेरे साथ जुड़ गए। रोहिल, एनआईए बड़ी कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ बैक टू बैक ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। किस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कितनी सफलता अभी तक मिली है? देखिए विकास, लगातार जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है उनकी तरफ से आज सुबह ही जो उनको असिस्ट कर रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, उनकी तरफ से 32 ऐसी जगह है जो जम्मू कश्मीर में है, वहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। और छापामार कार्रवाई के दौरान जो कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज वो भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन विकास, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो टेरर कॉन्फ्रेंस है या ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क है, उस मामले को लेकर जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जानिब से जो छापामार कार्रवाई वो आज सुबह से ही लगातार जारी थी। और 32 ऐसे इलाकों का नाम सामने आया है जहां पर ये छापामार कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से हुई है। लेकिन कुछ लोगों के घरों में भी जो है वो छापामार कार्रवाई की गई है, जहां से कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ कुछ जो दस्तावेज है वो बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल लगातार मामले की जांच जो है इस वक्त की जा रही है। और जो टेरर कॉन्फ्रेंस जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है यहाँ पर आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है, आतंकी संगठनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उस मामले को लेकर एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें 32 जगहों पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से लगातार जो है इस तरह की कार्रवाइयां पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। और आज भी 32 जगहों पे छापेमार कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की गई है। जी रोहिल, जरा ये बताइए कि इन छापेमारियों में कुछ बड़े ऐसे नाम जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं या लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए इस सकारात्मक रूप से वहां भी काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिवली जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हुई है क्या? लगातार वही सबसे मेन मुद्दा जो है था एनआईए की तरफ से, क्योंकि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है खास तौर पे आतंकी संगठनों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम करता है। और इससे पहले हमने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरीके से जो ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई और लगभग 3000 से ज्यादा जो ओजीडब्ल्यू है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लगातार कार्रवाई जो है एक के बाद एक अंजाम दी जा रही है। और साथ ही साथ जो आज सुबह से ही लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है वो भी इन ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क के घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और लगभग जो दक्षिण कश्मीर के शोपियान, पुलवामा या कुपवाड़ा, बारामूला के इलाकों की बात करें तो वहां पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। जिस दौरान कई ओजीडब्ल्यू के घरों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है यहाँ पर एनआईए की तरफ से जारी है। विकास, ठीक है, और ये भी आपसे जानेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है तो कहीं सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। घाटी में अभी स्थिति क्या है, कंट्रोल्ड है, क्या नजर आता है? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां हमने देखा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आए रोज तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो आतंकियों का बड़े है उनको किस तरीके से बस्ट किया जा रहा है, खासतौर पे जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, पहले भी मैंने जिक्र किया कि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है आतंकी संगठनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। तो इससे पहले भी हमने देखा परसों जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया था जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को टेरर लिंक्स पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है की गई, उनको टर्मिनेट किया गवर्नमेंट सर्विसेज से। तो एक के बाद एक कार्रवाई जो
है पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर आतंकी संगठनों के लिए वो की जा रही है, ताकि सभी जो आतंक की कमर है उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि OGW नेटवर्क जो है उसको पूरी तरीके से क्रैश किया जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में शायद हो सकती है कि जारी रहेगी। लेकिन पिछले दिनों की बात करें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद की बात करें, तो लगातार OGW नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। विकास, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।